ओके लेट्स स्टार्ट। सुनो, अभी तुमने लेफ्ट हैंड साइड पेज पे ये देखो ये कॉपी किया है ना, ऑलराइट। नाउ ऑन द लेफ्ट हैंड साइड पेज, राइट लेफ्ट हैंड साइड पेज पे लिखो, जितना हो सकता है तो जगह बचाओ, लिखो शो द वर्किंग ऑफ हीप सॉर्ट फॉर, शो द वर्किंग ऑफ हीप सॉर्ट फॉर ये देखो 2 6 5 4 1 8 7 3, 2 6 5 4 1 8 7 3। ठीक है, क्वेश्चन तुमको समझा, खाली एक नोट लिखो। इफ दिस क्वेश्चन कम्स इन एग्जाम, if this question comes in exam, then first give function heap sort, comma description of heap up and heap down, and then the following, and then the following. अच्छा सुनो, अभी अगर वर्किंग का क्वेश्चन आया ना, वर्किंग, तो तुमको क्या करना है, वर्किंग तो देना ही है, बट उसके पहले तुमको फंक्शन हीप सॉर्ट देना है एंड डिस्क्रिप्शन ऑफ हीप अप एंड हीप डाउन। अभी तुमने हीप अप हीप डाउन का डिस्क्रिप्शन कभी लिखा है क्या? हाँ, जब हमने हीप अप एंड हीप डाउन स्टार्ट किया ना, तुमने लिखा था कंसीडर द फॉलोइंग एसी बिट, याद है? तो वो जो छोटा सा डिस्क्रिप्शन है ना, वो तुमको देने का, ठीक है? ऑलराइट, ओके, नाउ वी आर अबाउट टू स्टार्ट विद द वर्किंग। गुड, प्ले विद द पेन, इधर देखो। अभी सुनो, 3 सॉर्टिंग टेक्निक है, इसका वर्किंग बहुत डिफिकल्ट है, शेल सॉर्ट, क्विक सॉर्ट एंड हीप सॉर्ट। Now I'll give you the same suggestion जो मैंने तुमको शेल सॉर्ट के वक्त दिया था, और वो ये कि आज जब तुम घर पे जाओगे तो घर पे जाकर सबसे पहले क्या करोगे, इसका वर्किंग रिवाइज करो। एंड इफ यू आर वन ऑफ दोज वेरी सिंसियर टाइप्स, ओके ऑलराइट, तो क्या करोगे, एक ब्लैंक पेपर लो और फिर से पूरा वर्किंग खुद से करो। अगर तुम ये वर्किंग 3 दिन 4 दिन 5 दिन के बाद रिवाइज करने बैठोगे ना, तो तुमको वो सब ट्रिक्स नहीं याद रहेगा जो मैं तुमको बताऊंगा, ठीक है? सो द वर्किंग इज वेरी डिफिकल्ट, यू नीड टू रिमेंबर द ट्रिक्स, ठीक है? ओके लेट्स स्टार्ट। अब जो कलर इधर है ना, वही कलर मैं इधर यूज करूंगा, तो अकॉर्डिंगली तुमको समझेगा कि कौन से कलर ने क्या काम किया, ठीक है? अभी ये जो पूरा हीप सॉर्ट है ना, ये 2 पार्ट्स में डिवाइडेड है, 2 पार्ट्स, ध्यान दो, वेरी डिफिकल्ट, इधर यू स्लीप फॉर 20 मिनट्स और यू पे गुड अटेंशन। पहला पार्ट क्या है बोलो, हीप क्रिएशन और हीपिफाई, और दूसरा पार्ट क्या है बोलो, एक्चुअल सॉर्टिंग, ठीक है? सो नाउ लेट्स स्टार्ट विद हीप क्रिएशन और हीपिफाई। दिखने में डिफिकल्ट लगेगा, बट 2-3 एग्जीक्यूशन का एकदम सिंपल लगेगा। सुनो, अभी सबसे पहले ना इसको देखो, ये ओरिजिनल एरे है। इन हीप सॉर्ट, in heapify we assume as if the original array is divided into 2 parts separated by an imaginary wall। तो इधर है ना एक imaginary wall है after the first element। all the elements to the left of imaginary wall are, very good, but actually ऐसा नहीं है। all the elements to the left of imaginary wall are already in descending heap, and all the elements to the right of imaginary wall are to be added to descending heap। left में जो elements है they are in descending heap, right में जो elements है they are to be added to the descending heap, ऐसा। तो अभी left में कितना elements है, कौन सा 1 2 ना, तो इसका मतलब अभी हीप में एक एलिमेंट है 2 एट पोजीशन 0। एक सिंपल क्वेश्चन का आंसर दो, ये डिसेंडिंग हीप है क्या? है ना? ऑलराइट, जस्ट 1 मिनट। Okay, so in the original array
In the original array, the wall is over here, imaginary wall. So 2 is already in descending heap. ठीक है? अच्छा, अभी ध्यान से सुनो. अब ये for loop चालू होगा. For loop कौन सा पोजीशन से चालू हो रहा है? 1 से ना? ओके, for loop 1 से लेके less than n तक. By the way, इधर n का वैल्यू क्या होगा? n का 8. Okay, so for I equal to 1, I less than n, I plus plus, तो बोलो I will take values from where to where? ठीक से बोलो. 1 to 7. तो I है ना, देखो ये वैल्यू लेगा 1 2 3 4 5 6 7 इधर तक. अच्छा, ये 1 से क्यों चालू हो रहा है? 0 से क्यों नहीं चालू हो रहा है? क्योंकि एलिमेंट एट पोजीशन 0 इज ऑलरेडी इन द हीप. अच्छा, पोजीशन 1 पे कौन है? 6. अच्छा, पहले क्या करो, 6 को ना ACBT में ऐड करो. किसमें ऐड करो? ACBT. हाँ, तो कौन सा पोजीशन पे ऐड होगा? हाँ, लेफ्ट चाइल्ड ऑफ 2 यानी पोजीशन 1 पे ना. तो पहले क्या करो, डायग्रामेटिकली इधर तुम बनाओ 6 एट पोजीशन 1 ऐसा. बराबर? इतना हो गया. हाँ, अभी क्या होगा ना, देखो I का वैल्यू 1 है ना. अब तुम ये फंक्शन को कॉल करो heap up x, i. अभी तुमने फंक्शन heap up लिखा, प्रोटोटाइप लिखा था ना. तो बोलो x corresponds to whom? Heap, the array heap. हाँ, and I corresponds to whom? बोलो ना, देखो बुक में देखो. I corresponds to whom? and अभी I का वैल्यू क्या है? हाँ, अभी तुमको याद आ रहा है, ऐसा मैंने बोला था 1 घंटे के बाद सिचुएशन 1 आएगा. याद है? तो ये वो सिचुएशन 1 है. क्या है सिचुएशन 1? सुनो. बिफोर इंसर्टिंग 6, this was a descending heap. After inserting 6, although this is an ACBT, this is no more a descending heap. So now we will execute heap up. अभी heap up क्या करेगा? It will shift 6 up the tree. अब मैंने तुमको बोला था ना, अगर तुमको heap up heap down आता है तो तुमको सिंपल लगेगा. heap up क्या करेगा बोलो? हाँ, it will swap 6 and 2. तो बोलो फिर इधर कौन आया? इधर कौन गया? 6. तो ये काम ना heap up ने किया, ये काम heap up ने किया. तो बेसिकली तुमने क्या किया पता है? You added 6 to heap, which was at position 1. अभी ये array ना, अब ये ट्री को इधर कॉपी करो, तो ये देखो ये भी ऐसा हो जाएगा 6 2 5 4 1 8 7 3. अब बोलो वॉल किधर है? जल्दी. 2 के बाद वॉल आ गया, 2 के बाद ऐसे. अच्छा, बाय द वे ये मत बोलो अभी ये एक बार एग्जीक्यूट हुआ और कंपाइलर में भी किधर गया? तो I ने वैल्यू लिया 2. अभी जब I ने वैल्यू लिया 2, बोलो हु इज एट पोजीशन 2? तो नाउ ऐड 5 टू heap. पर पहले 5 को ना ACBT में ऐड करो. बोलो एट व्हिच पोजीशन नंबर? हाँ, बराबर ऐसे बोलो. राइट डैश चाइल्ड ऑफ डैश बोलो. हाँ, तो वो तो इधर ही आएगा, वरना वो ACBT नहीं रहेगा ना. तो इधर पहले ऐड करो एट पोजीशन 2. बराबर. अभी heap up एग्जीक्यूट होगा. अभी heap up के अंदर 5 and 6 will be swapped. हाँ, नहीं, ऐसा आंख बंद करके स्वैपिंग मत करो. स्वैपिंग का जरूरत है क्या? नहीं, तो सेम कॉपी करो. सेम कॉपी करना भूलना मत. चलो बोलो क्या लिखूं? 6 2 5 4 1 8 7 3. अब बोलो वॉल किधर आएगा? 5 के बाद. वॉल आया 5 के बाद. देखो अभी तुम्हारा अगर ध्यान है ना, तो तुमको इधर देखने का जरूरत नहीं है. इधर मत देखो अभी. बोलो अभी नाउ ऐड होम टू द हीप. 4. तो चलो हम थोड़ा स्पीड पकड़ते हैं. 4 will be added as dash child or dash? Left child of 2. हाँ, left child of 2 at position 3. ठीक है? heap up अभी चालू होगा. 4 will be swapped with 2. तो नीचे आया 2, ऊपर गया 4. फिर 4 will be swapped with कुछ नहीं. उसको कॉपी करो. चलो बोलो क्या? 6 4 5 2 1 8 7 3. वॉल किसके बाद? 2 के बाद. चलो ऐड होम टू द हीप. पहले 1 ऐड होगा एज डैश चाइल्ड ऑफ डैश. राइट चाइल्ड ऑफ 4 एट पोजीशन 4 एट पोजीशन 4. ठीक है? अभी हीप अप एग्जीक्यूट होगा क्या? होगा. नहीं मत बोलो. होगा, बट उसके अंदर स्वैपिंग नहीं होगा.
ओके तो सेम कॉपी करो, चलो बोलो क्या 6 4 5 2 1 8 7 3 वॉल आया 1 के बाद. Now add whom to the heap? 8 will be added as dash child or dash left child of 5. तो ये देखो इधर आया 8 at position 5. ठीक है, अभी heap up execute होगा. 8 will be swapped with 5. तो इधर आया 5 और ऊपर गया 8. Then 8 will be swapped with 6. तो इधर आया 6 ऊपर गया 8. ठीक है, अब इसको कॉपी करो, चलो डिटेक्ट कम ऑन. 8 4 6 2 1 5 8 4 6 2 1 5 7 3 ऐसे ही वॉल आया 5 के बाद. Now add whom to the heap? 7 will be added as right child of 6. ठीक है, तो right child of 6 ये हो गया position 6 पे. Alright, heap up execute होगा. 7 will be swapped with 6. तो इधर आया 7, नीचे आया 6. 7 will be swapped with nothing. ठीक है, तो कॉपी करो, चलो बोलो 8 4 7 2 1 5 6 वॉल आया इधर. Finally add whom to the heap? 3. Add 3 to the heap. बराबर, तो 3 will be added as dash child of dash at position 7. ठीक है, अभी heap up 3 will be swapped with 2. तो इधर आया 2 ऊपर गया 3. उसका स्वैपिंग होगा नहीं, तो उसको कॉपी करो, चलो बोलो 8 4 3 1 5 6 2. ओके, एंड ये जो तुमको दिख रहा है ना, दिस इज द ओरिजिनल डिसेंडिंग हीप. थोड़ा ध्यान से देखो, ये डिसेंडिंग हीप है, देखो समझ में आ रहा है. और यही हीप को मैं फिर से इधर कॉपी करूंगा. ये देखो 8 4 7 3 1 5 6 2 ऐसा. ऑलराइट, अच्छा अभी अगर तुम्हारा ध्यान है ना, तो तुमने रियलाइज किया रहेगा हमने सॉर्टिंग तो अभी तक किया ही नहीं. हमने क्या काम किया अभी तक? देखो हमको ना एक एरे दिया गया था, उस एरे के एलिमेंट्स को हमने रीअरेंज करके डिसेंडिंग हीप बनाया. इतना समझा? और ये जो प्रोसीजर हमने किया ना, ये जो प्रोसीजर अभी हमने किया ना, इसको बोलते हैं हिपिफाई. क्या बोलते हैं? हाँ, सो द ब्लैक कलर इज कॉल्ड हिपिफाई. एनी डाउट्स क्लियर? अच्छा अभी इधर ना सबसे मेन ट्रिक पता है क्या है? मेन ट्रिक सुनो, ध्यान से सुनना. एग्जाम में जब तुम वर्किंग करोगे ना, तो एक रफ पेपर लेके बैठना, पेंसिल एंड इरेजर लेके बैठना, एंड जो भी तुमको वर्किंग करने का है ना, वो एक्सचेंज स्वैप जो भी करने का है ना, वो तुम्हें ना पहले ये डायग्राम पे करना है. व्हाट आई एम ट्राइंग टू टेल यू इज डोंट डू वर्किंग डायरेक्टली ऑन द एरे, डू वर्किंग ऑन द डायग्राम. पेंसिल लेके बैठे हो, क्यों बोल रहा हूं? इरेज भी तुमको करना पड़ेगा. तो जो भी तुमको काम करने का है ना, ये डायग्राम पे करो, तुमको बहुत इजी लगेगा. और फिर क्या करो, इधर चेंजेस करने के बाद इसको सिंपली इधर कॉपी करो बस. तो एक्चुअली ना ये खाली ऐसे टीचर को दिखाने के लिए, एक्चुअल काम तुम ये डायग्राम पे करो, इस पे करो. ये समझा? पक्का? तो you will take one, you will sit with one piece of paper. On that paper you will draw a diagram like this. You will use pencil eraser and you will do changes on the diagram, not over here. इतना समझा? ठीक है, ये हो गया अभी. हाँ, तो ये ना अभी ये ओरिजिनल हीप है. ये देख लो, ये हीप है क्या? देखो है ना? ठीक है. Now we'll start with actual sorting. अभी इधर एक for loop एग्जीक्यूट होगा. One execution of for loop is one pass. One execution of for loop is one pass. पहले का एक दो एग्जीक्यूशन डिफिकल्ट लगेगा, बाद में एकदम सिंपल लगेगा. चलो, now I'll not explain you anything. बोलो I will take values from where to where. I will take values from where to where. 7 to 1. From where to where? हाँ, तो ये देखो अभी I का ना पहला वैल्यू 7 होगा. हाँ, 7 to 1 is basically 7 passes. तो I का पहला वैल्यू 7 होगा, तभी पास 1 एग्जीक्यूट होगा. अभी ये क्या डिफिकल्ट क्यों है पता है?
one pass contains two subpasses. One pass contains two. तो पहला सब पास है स्वैपिंग और दूसरा है अप्लाइंग रेक्टिफिकेशन. ठीक है. नाउ लेट्स स्टार्ट. अभी i का वैल्यू 7 है. नाउ अंडर स्वैपिंग ये तीन स्टेटमेंट है, एकदम सिंपल है. बोलो ये किसको किसको स्वैप करेगा? x of 0 and x of I को. Now who is x of I? 7. हाँ 7 ना. तो बेसिकली आज के बाद याद रखो, this will swap the first and the last element. क्या बोला ना? फर्स्ट एंड द. हाँ या मैं ऐसा बोलूंगा, इट विल स्वैप द फर्स्ट एंड एग्जिस्टिंग लास्ट. क्या बोला ना? फर्स्ट एंड एग्जिस्टिंग. क्यों बोला वो 2 मिनट में समझेगा. एनीवे राइट नाउ इट विल स्वैप हु एंड हु. इधर देखो बोलो 8 एंड 2. हाँ बट क्या करो पता है, पहले चेंजेस है ना इस पे करो, इस पे कुछ मत करो, ट्री पे चेंजेस करो. ठीक है. एंड नाउ आई विल डू व्हाट, आई विल यूज ब्लू कलर फॉर स्वैपिंग एंड रेड कलर फॉर रेक्टिफिकेशन. If I use the other color, please remind me. हाँ तो ये देखो, अभी पहले स्वैपिंग होगा. ये देखो तो इधर आया 2 और बोलो इधर कौन आया? हाँ अभी इधर ना मैंने कहा इस पे चेंजेस करो और ये पहले कॉपी कर लो इधर. हाँ तो बोलो मैं क्या लिखूं फटाफट. 2 4 7 3 1 5 6 8. Now if you are very highly attentive ना, तो तुम रियलाइज करोगे कि तुमने कुछ पाया है और तुमने कुछ खोया है. बोलो क्या तुमने पाया? 8 is sorted. ये तुमने पाया. Sorting has started. क्या तुमने खोया? दिस इज नो मोर अ डिसेंडिंग हीप. समझा? ये डिसेंडिंग हीप नहीं है. अभी देखो इधर 2 आ गया है. अच्छा अभी एक क्वेश्चन का आंसर दो. समझो ये 2 नहीं होता, ये 20 होता. 20 तो ये डिसेंडिंग में होता क्या? जल्दी बोलो फटाफट. ये 2 नहीं होता, समझो ये 20 होता. सोचो तो ये डिसेंडिंग में होता क्या? 20. अच्छा 8 को इग्नोर करो. इसको ये सॉर्ट हो गया ना. एक मिनट, ये सॉर्ट हो गया ना 8. हाँ तो 8 को इग्नोर करो. इग्नोर. हाँ सुनो 8 बराबर यू आर करेक्ट. 8 को इग्नोर करो. ओके अब इधर 20 होता तो ये डिसेंडिंग होता क्या? होता है ना. याद करो सिचुएशन 2. सिचुएशन 2 में मैंने क्या बोला था? द रूट नोड विल नॉट सैटिस्फाई द प्रॉपर्टी ऑफ डिसेंडिंग हीप. तो व्हाट वी विल डू? हीप डाउन ना. तो नाउ व्हाट वी डू, वी अप्लाई रेक्टिफिकेशन. We apply rectification by giving a call to which function? अच्छा heap down का पहला पैरामीटर x है which will correspond to heap. दूसरा पैरामीटर 0 है. बोलो 0 किसको मिलेगा? रूट को, क्योंकि इसको अपने को heap down करने गए हैं. सबसे इंपॉर्टेंट ये i-1 किसको मिलेगा? लास्ट को ना. 1 मिनट ध्यान दो, एकदम सिंपल लगेगा तुमको. अभी i का वैल्यू 7 है तो बोलो फिर लास्ट को क्या वैल्यू मिलेगा? 6 ना. बी वेरी अटेंटिव. अगर लास्ट को 6 मिला तो उसका मतलब होता है, उसका मतलब यह होता है that the last node is at position 6. याद आ रहा है? but last node is at which position? 7. but मैंने जानबूझ के क्या किया, इधर i नहीं लिखा, i-1 लिखा ताकि लास्ट को 6 मिले. क्यों? Because 8 is already sorted, so I want to ignore it. I repeat, I want to ignore it. तो ये इग्नोर करने के लिए मैंने -1 किया. एग्जाम में तुम क्या करोगे? मैंने क्या बोला? पेंसिल और इरेजर लेके बैठना ना. तो ये देखो इरेजर उठाओ एंड सबसे पहले इसको इरेज कर दो, नहीं तो कंफ्यूजन होगा. तो तुमने 8 को इग्नोर कर दिया. अच्छा तुमको हीप डाउन करने आता है ना? हाँ चलो 2 will be swapped with whom? फटाफट इतना टाइम नहीं. हाँ 7. तो इधर आया 7 और नीचे आया 2. हाँ फिर 2 will be swapped with whom? 6. तो इधर आया 6 और इधर आया 2. बराबर. Is this a descending heap? हाँ तो हमारा रेक्टिफिकेशन करेक्ट है. अभी इसको कॉपी करो, चेंजेस इधर करो फिर कॉपी करो. ये देखो 7 4 6 3 1 5 2 8.
तुम्हारा वर्किंग करेक्ट है कि नहीं ना, इसको चेक क्रॉस चेक करने का एक तरीका है। ये रेक्टिफिकेशन करने के बाद इधर कौन आना चाहिए? हाँ, सेकंड हाईएस्ट जो 7 है। अगर और कोई आता है नहीं, तुम्हारा मिस्टेक हुआ है, बराबर। चलो एक और, उसके बाद तो एकदम सिंपल लगेगा। कंपाइलर नाउ गोज टू I minus minus. I takes what value? 6. Now when I is equal to 6, you will swap x of 0 with x of 6. इससे मैंने existing लास्ट बोला था। हाँ, तो बोलो इधर कौन कौन स्वैप होगा? 7. हाँ, तो देखो अभी 7 सॉर्ट हो गया, क्योंकि अभी इधर 2 आया और इधर 7 आया, बराबर। तो इसका मतलब अभी 7 सॉर्ट हो गया। अभी कॉपी करो, ये देखो 2 4 6 3 1 5 7 एंड 8 तो ऐसे ही, बराबर। अभी हीप डाउन x, 0, i minus 1, तो बोलो अभी लास्ट को क्या मिलेगा? 5। तो अगर लास्ट को 5 मिलता है, इसका मतलब कौन सा नोड अभी नहीं है? 6। हाँ, यानी हाँ बराबर, ये वाला बराबर। इसको इरेज करो। अच्छा चलो, now 2 will be swapped with जल्दी 6। तो इधर कौन आया? 6। नीचे कौन आया? 2। then 2 will be swapped with 5। तो इधर कौन आया? और इधर 2। इसको पहले कॉपी करो, ये देखो 6 4 5 3 1 2 7 8। देखो नेक्स्ट हाईएस्ट इधर आ गया। अभी ना इधर देखने का जरूरत नहीं है तुमको। Who is the existing last now? 5। हाँ, देखो ध्यान से देखो। अरे ये ट्री है ना, ये ट्री, इसमें लास्ट एलिमेंट कौन सा है? एलिमेंट बोलो, एलिमेंट 2 है ना एलिमेंट। हाँ, तो अभी कौन सा एलिमेंट स्वैप होगा? 6 and 2। ठीक है, तो इधर बोलो कौन आया? इधर नीचे कौन आया? 6। ठीक है, पहले अभी ये कॉपी करो। चलो बोलो क्या? 2 4 5 3 1 6 7 8। देखो 6 शॉर्ट हो गया। हाँ, अभी बोलो इरेज किसको करूं? 6 को इरेज करो। अभी हीप डाउन किसका होगा? नहीं, किसका हीप डाउन होगा बोलो? हीप डाउन विल बी एप्लीकेबल टू व्हिच एलिमेंट? 2। जो रूट पे होता है उसका हीप डाउन होता है ना। हाँ, तो 2 विल बी स्वैप्ड विद whom? 5। तो ऊपर कौन आया? 5। नीचे कौन आया? 2। अभी 2 का और कोई चाइल्ड है क्या? नहीं, तो कॉपी करो। चलो बोलो क्या? 5 4 2 3 1 6 7 8, बराबर। हाँ बोलो, अब कौन कौन स्वैप होगा? एलिमेंट बोलना, पोजीशन नहीं। अरे कितना सिंपल है, ये देखो फर्स्ट एंड लास्ट हो गया। क्या है बोलो ना? हाँ, क्या है इसमें क्या डिफिकल्ट? तो बोलो ऊपर कौन आया? 1। नीचे कौन आया? 5। पहले कॉपी करो। चलो बोलो 1 4 2 3 5 6 7 8, बराबर। हाँ, अभी किसको इरेज करो? 5 को। नाउ हीप डाउन विल बी एप्लीकेबल टू whom? हाँ, बोलो 1 विल बी स्वैप्ड विद 2। हाँ, देखो एक ना मिस्टेक नहीं करो। द लार्जर चाइल्ड कुड बी द लेफ्ट चाइल्ड, समझा? तो ऐसा आंख बंद करके राइट से स्वैपिंग मत करो। ओके, तो 1 is swapped with 4, तो इधर 4 इधर 1, then 1 is swapped with 3, तो इधर आया 3 और इधर आया 1। ठीक है, अब इसको कॉपी करो। चलो बोलो 6 7 8। चलो थोड़ा फास्ट स्पीड पकड़ो। अभी बोलो कौन कौन स्वैप होगा? 4 and 1। तो इधर कौन आया? इधर कौन आया? 4। पहले कॉपी करो। चलो बोलो 1 3 2 4 5 6 7 8। अभी इरेज किसको करूं? 4। हाँ, 4 इरेज हो जाएगा, 4 इरेज हो जाएगा। ठीक है, now heap down will be applicable to whom? 1। तो 1 will be swapped with 3। तो ऊपर कौन आया? 3। नीचे कौन आया? 1। इसको कॉपी करो। चलो बोलो 1 2 4 5 6 7 8। ठीक है, हाँ, now who and who will be swapped? एलिमेंट बोलो। भगवान ने आंख दिया है ना। फर्स्ट एंड लास्ट कौन? 3 and 2।
3 and 2 क्या है इसमें इतना डिफिकल्ट है, मेरे को समझ में नहीं आता है, ये तुमको क्या कंफ्यूजन होता है? 3 and 2 तो बोलो इधर कौन आया? नीचे कौन आया? 3, तो 2 इधर 3 इधर, बराबर। इसको कॉपी करो, चलो बोलो 2 1 3 4 5 6 7 8। इसका मतलब सॉर्ट कौन हो गया? 3 ना, तो उसको अब मैं इरेज करूंगा। नाउ हीप डाउन विल बी एप्लीकेबल टू 2, तो 2 विल बी स्वैप्ड विद whom? होगा क्या? ध्यान से सुनो, मैं क्या बोल रहा हूं, कान खोलो। हीप डाउन कॉल होगा, बट हीप डाउन के अंदर स्वैपिंग नहीं होगा, क्योंकि वो बराबर है। ऐसे आंख बंद करके ऐसे स्वैप नहीं कर दो, पहले देखो कि वो रियली स्वैपिंग का जरूरत है क्या। तो सेम कॉपी करो, सेम कॉपी करना है मत भूलो। बोलो क्या लिखूं? 2 1 3 4 5 6 7 8। फाइनली कौन कौन स्वैप हुआ? बस खाली लिख दो एक बार अभी। 1 2 3 4 5 6 7 8। वेट और उसके बाद वापस 1 2 3 4 5 6 7 8। ये समझा? पक्का? एंड ये सब होने के बाद ये देखो, इधर बीच में तुमको वो हिप्पीफाई वाला ट्री बनाने का है। ओके, कौन सा ट्री? एक मिनट वेट। पोजीशन 0 1 2 3 4 5 6 7। हाँ, कौन सा ट्री बोलो? इधर क्या लिखूं? 8, फिर 4 7 3 ये वाला, 1 5 6 2 ये वाला। ये समझा? पक्का? हाँ, वेट, ये हो गया। हाँ, अब ये राइट पेज छोड़ दो, राइट पेज छोड़ के पेज टर्न करो। ये बाद में तुम राइट पेज पे कॉपी करोगे। Later on you will copy this entire thing on the right hand side page. Okay, now right पेज के पीछे वाला पेज लो।